हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक, सेकुलर, इगैलिटेरियन एंड ए ह्यूमेन सोसाइटी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के एजुकेशन स्टडीज में से। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्टोरी की तरह है या ऐसे या निबंध की तरह है। और ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में है वही सब चीज़ें लिख के आनी है, आपके खुद के क्या थॉट्स हैं आप उनको भी ऐड कर देना। ये इसको आप एक एक्सेसरी या एड ऑन समझ सकते हो, ठीक है। और ये इसलिए है कि ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए, आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आपके खुद के जो भी पॉइंट है ना, तो वो उनको ऐड कर देना ताकि ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छा हो जाए और एग्ज़ाम में आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाओ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, देन सेकुलरिज्म के बारे में, देन इगैलिटेरिज्म के बारे में, देन ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र होता है ना। और जो हमारा देश है इंडिया, वो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहाँ पे सभी लोग देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट है उसको रूल करवाने में कौन हेल्प करता है? पीपल ही मदद करते हैं, मतलब लोग ही वोटिंग करते हैं तभी जाके किसी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? रूल बाय पीपल। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से, जिसमें डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है रूल। तो सिंपली क्या हो गया? रूल बाय पीपल। तो अब जो भी डेमोक्रेसी की चीज़ें हैं वो शिक्षा में क्यों इंक्लूड की जाती हैं? वो इसलिए इंक्लूड की जाती हैं कि लोगों में एक डेमोक्रेटिक वैल्यू आए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, उनको उनको ये सिखाया जाए कि भाईचारा रखना है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, ताकि देश अच्छे से तरक्की कर सके, ठीक है। जब घर में ही लड़ाई चलती रहती है तो तरक्की नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक एम है उनको शिक्षा में ऐड किया जाता है ना। वरना सभी चीज़ों में सोसाइटी पढ़ाई जाती, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स पढ़ाए ही जाते हैं सोसाइटी की। वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने पढ़ाई करने के बाद या पढ़ाई करते वक्त भी, तो वो उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प कर सके, ठीक है। इसीलिए सभी चीज़ों को एजुकेशन में ऐड किया जाता है। और शिक्षा का अपने आप में मतलब ही क्या है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि केवल डिग्री दे देना बच्चों को। शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षा लेने के बाद, एजुकेट होने के बाद, आप दूसरे लोगों से थोड़ा अलग वे में बिहेव करोगे, चीज़ों को लॉजिकली समझोगे। ऐसा नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी आ गया मान लोगे, थोड़ा उसके पीछे रिसर्च करोगे, सर्च करोगे और चीज़ों पे एक पुख्ता रीजनिंग या लॉजिकल पावर के साथ उनको सीखोगे और दूसरों को बताओगे, ठीक है। इन द सेंस ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब देश की भावना भी हो उसमें, नेशनल इंटीग्रिटी हो, वैल्यूज हो, मॉरलिटी हो, और देश की सभी रूल्स मानता हूँ। शिक्षा का यही एम होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक एम्स क्या होने चाहिए शिक्षा में? डेमोक्रेटिक एम्स ये होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी है तो लोग आपस में बंधे किससे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बंधे हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो उनके बारे में भी बताना लोगों को, या जो भी लर्नर्स हैं, ताकि वो अपने जो भी अधिकार हैं उनका यूज कर सकें, ताकि वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सके। और जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी उनकी राय है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रख सकें। जो लोग पहले शिक्षित नहीं होते थे, उन्हें नहीं पता रहता था अपने लॉ के बारे, अपने राइट्स के बारे में, तो वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे, ठीक है। तो शिक्षा का यही एम होता है कि सभी लोगों को शिक्षित करना, ताकि लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता हो और वो अपने लिए आवाज उठा सके। देन है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का आदर करना, ये भी जरूरी है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल लोग हों, चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे अमीर गरीब हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये सभी चीज़ें शिक्षा में इंक्लूड की जाती हैं। देन है एक ब्रदरहुड की भावना हो, आपस में लोग कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को।
ताकि देश की तरक्की हो सके, ठीक है, और सभी आपस में योगदान दें ताकि देश की तरक्की अच्छे से हो सके। देन क्या है, नेशनल इंटीग्रिटी को एनहेंस करना, है ना। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शिक्षा के थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एनहेंस किया जा सकता है ताकि लोगों में एक नेशनल इंटीग्रिटी या राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आए, ठीक है। सभी लोग देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के बारे में सोचें और उसमें अपना योगदान दें। शिक्षा के जरिए लोगों को ये भी बताना कि देश के लिए क्या अच्छा है और देश के सभी रूल्स को फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि केवल आप आर्मी में हो या डिफेंस सर्विसेज में हो तभी आप देशभक्त कहला सकते हो। देश के या जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने से भी क्या है, आप एक अच्छे देशभक्त बन जाते हो। डेमोक्रेटिक एजुकेशन से या डेमोक्रेटिक एम्स इंक्लूड करने से क्या है, हम बच्चों को, जो भी लर्नर्स हैं उनको कंट्री के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि बड़े होने के बाद वो अपना रोल एफिशिएंटली निभा सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन या डेमोक्रेटिक एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बाकी आपके जो भी पॉइंट हैं तो वो प्लीज़ ऐड कर लेना। चलो देन पढ़ते हैं सेकुलरिज्म के बारे में या धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो सेकुलरिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये रिजेक्ट करता है किसी भी तरह का रिलीजियस फेथ या वर्शिप को। और इंडियन कंटेक्स्ट में क्या कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा कि सर्व धर्म समभाव। इसका मतलब है कि सभी रिलीजन्स के लिए, सभी फेथ के लिए इक्वल प्लेस है या बराबरी की जगह है। और इंडियन कंटेक्स्ट में और क्या कहा गया है कि देयर शैल नॉट एनी स्टेट रिलीजन, कि किसी भी तरह का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। जो भी राष्ट्र है वो सभी धर्म को इक्वली देखता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें कही जाती हैं तो आप खुद ही ऐड ऑन कर सकते हो कि शिक्षा में कैसे एम होनी चाहिए। शिक्षा के थ्रू हम ये बताएंगे कि सभी धर्म की रिस्पेक्ट करो, है ना, सभी का आदर करो, आपस में लड़ो ना, सद्भाव बना के रखो। तो इसके एम्स भी वही हैं। पहला एम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ वाइडर विजन, है ना, क्योंकि जब हम क्लास में रहते हुए, हमारी क्लास में मोस्टली सभी लोग होते हैं ना, सभी धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम आपस में लड़ते नहीं हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। और जब भी हम अलग अलग लोगों के साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम केवल एक डायमेंशन में स्टक होके नहीं रह जाते हैं। बेसिकली हमें क्या आ जाता है, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि दूसरे लोगों के बिलीफ हो सकते हैं अलग, दूसरे लोगों के थॉट हो सकते हैं, उनका कल्चर अलग हो सकता है, और उनके डिफरेंस के बेस पे हमें आपस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि एक मल्टी कल्चरल अवेयरनेस है, ठीक है, एक दूसरे के धर्म के लिए, और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ लिख सकते हो। देन है प्लूरलिस्टिक आउटलुक। तो प्लूरलिज्म क्या होता है, बहुलवाद, जहाँ पे दो ग्रुप, दो प्रिंसिपल, दो थॉट्स या उससे ज़्यादा थॉट्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा में ये भी सिखाना कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म इक्वल हैं, किसी में लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाया जाता, सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, या सभी को इंडिविजुअली आपस में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जरिए हम क्या सिखा सकते हैं, सेकुलरिज्म को ऐड ऑन करके कोऑपरेशन सिखा सकते हैं, सभी के इक्वल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी भारत में रहता है वो भारतीय नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का, तो सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज या मौके दिए गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ ऐड ऑन करके लिख सकते हो कि भारत के नागरिक को सभी को सेम अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। देन है सोशल डेवलपमेंट। तो होता क्या है, जब भी हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सभी रिलीजन्स हैं, तो हम सीख जाते हैं सभी को एक्सेप्ट करना, और जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उनमें गुड थिंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में तो फिर वो ओवरऑल सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और फिर उस सोसाइटी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंपली बात है ना यार, घर में जब लड़ाई चलती रहेगी तो डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। जहाँ पे बहुत पीस का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मनी है, वहीं पे आप विकास
को देख सकते हो या डेवलपमेंट को देख सकते हो। और क्या एम्स हो सकते हैं, ये सिखा सकते हैं बच्चों को कि हम एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, कल्चर की रिस्पेक्ट करें, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। देन है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। तो सेक्युलरिज्म के जरिए हम ह्यूमन सोसाइटी बना सकते हैं, और जब ह्यूमन सोसाइटी होती है जहाँ पे केयरिंग नेचर होता है तो वहाँ पे पीस और हार्मनी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पीस और हार्मनी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आपस में उतने कन्फ्लिक्ट नहीं होते, और कन्फ्लिक्ट होते भी हैं तो उनको बहुत ही ईजिली सुलझाया जाता है। ऐसा लड़के सुलझाने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई से केवल डिस्ट्रक्शन ही होता है। चलो देन है इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब है समान अधिकारवादी। तो इगैलिटेरियन जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है जो कि आया है इगेल से। इगेल का मतलब है इक्वल या लेवल, ठीक है। लेवल मतलब एक बराबर, इक्वल मतलब एक बराबर, बराबरी के अधिकार देना। तो इगैलिटेरियन का जो भी यूज था वो 1880s के आसपास हुआ था। इगैलिटेरियन का मतलब क्या है, इक्वल राइट्स देना सभी लोगों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, सभी को इक्वली ट्रीट करना और इक्वल स्टेटस होना सभी का, और सभी को समान अपॉर्चुनिटीज के मौके देना। ऐसा नहीं होता ना कि अमीर को अलग मौके हैं, गरीब को अलग मौके, सभी को बराबर के मौके, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। चलो देन है इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो एड ऑन करके कि when all the members of society receive equal treatment, कि जब सोसाइटी या समाज के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है तब उसको कहते हैं समतावाद या इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक प्रिंसिपल कह सकते हो, सिद्धांत या आइडियोलॉजी कह सकते हो, जिसमें हम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज देते हैं, मतलब समान अधिकार और मौके देते हैं सोसाइटी के सिटीजन्स को। तो अब इसके अकॉर्डिंग एम्स क्या होने चाहिए, तो शिक्षा को सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना ताकि सभी लोगों को समान अधिकार दिए जा सकें। सोशल इशूज को इंक्लूड किया जा सकता है शिक्षा में, जैसे स्टीरियोटाइप है, कास्टिज्म है, तो उनके बारे में बच्चों को बताना ताकि आगे चल के वो उन पे काम कर सकें और कैसे दूर करना है उनको, उस पे काम कर सकें, ठीक है। तो शिक्षा के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि समाज शिक्षा को इन्फ्लुएंस करता है और शिक्षा फिर समाज को इन्फ्लुएंस करती है। अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कैसे, जो भी सोशल इशूज हैं उनको इंक्लूड करके, और जो भी इनइक्वालिटी है उसको इरेडिकेट करके। तो इरेडिकेशन कब होता है, जब अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाई जाती है समाज में, और जागरूकता कैसे बढ़ेगी, वो शिक्षा के थ्रू ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये एम्स भी इंक्लूड करना शिक्षा में ज़रूरी है। लोगों को ज्ञान देना, जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो अपने लिए या इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होगा, और वो फिर अपने लिए या इनजस्टिस के खिलाफ फाइट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। चलो देन पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। तो बेसिकली ह्यूमन का मतलब क्या होता है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शोइंग काइंडनेस, केयर एंड सिंपैथी टुवर्ड्स अदर। तो इन चीज़ों को शिक्षा में ऐड करने की ज़रूरत क्या है, तो इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है देश का, स्कूल का या कहीं का भी, उसमें काइंडनेस इंक्रीज हो सके, केयरनेस इंक्रीज हो सके, और सिंपैथी या सहानुभूति और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो ह्यूमन एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को कंपैशन पढ़ाना, रिस्पेक्ट या केयर के बारे में बताना, ताकि सोसाइटी और एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव बन सके और सपोर्टिव बन सके और ब्रदरहुड इंक्रीज हो, ठीक है। तो जब भी सपोर्ट होता है तो जाहिर सी बात है हम और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा में ह्यूमन वाली चीज़ें बताई जाती हैं। तो बच्चों को एथिक्स के बारे में बताना, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि सभी लोग एथिकली रह सकें और अच्छे काम, गुड डीड्स कर सकें, ठीक है। एम्पैथी के बारे में पढ़ाना। एम्पैथी क्या होती है, जब हम दूसरे के फीलिंग्स या इमोशंस को समझ सकते हैं या दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड करना शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि कोई इंसान बिना इन सभी चीज़ों के इंसान कहला सकता है। देन है पीस के बारे में पढ़ाना, शांति के बारे में पढ़ाना।
तो शांति कब होगी? जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। अगर हम एक दूसरे में लड़ते रहेंगे तो शांति कहाँ होगी, पीस कहाँ होगी। तो जब भी सोसाइटी में पीस होती है तो हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। चलो देन है बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना। ऐसा नहीं होता ना कि केवल हम इंडिविजुअली किसी घर में या एक जगह रह सकते हैं। हम सोशल एनिमल हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। तो बचपन से ही आपने देखा होगा कि, है ना, हमें हमेशा बताया जाता है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी फ्यूचर जनरेशन है, वो देश का भविष्य है। तो एक अपने आप जिम्मेदारी वाला एहसास होना चाहिए बच्चों को, ताकि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें और ह्यूमेन सोसाइटी बनाने में और ज़्यादा हेल्प कर सकें। चलो देन है इंक्लूसिवनेस को एनहेंस करना। तो लर्नर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बताना, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकें, समावेशी हो सकें, दूसरों को वेलकम करना और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, ठीक है, चाहे उनमें किसी भी तरह के डिफरेंसेस क्यों ना हो। और एक केयरिंग सोसाइटी बनाना। क्यों केयरिंग सोसाइटी बनाना? ताकि बच्चों को, जो भी इंडिविजुअल है, उसमें एक सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, दूसरे की दुख दर्द को समझता हो, फीलिंग्स को समझता हो, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझता हो और एक हेल्पिंग नेचर हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें केवल और केवल एक अच्छी शिक्षा के थ्रू ही आ सकती हैं। जब बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दोगे, इंडिविजुअल्स को आप अच्छी शिक्षा दोगे, तो वो देश के विकास में भी भागीदारी निभाएंगे, सोसाइटी में भी अच्छे से रहेंगे और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, उसको भी पूरा कर सकेंगे। तो इसीलिए जो भी इंडियन एजुकेशन के एम्स हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग उनमें ये एम्स होना, उनमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ताकि इंडिविजुअल की ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।